आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस की तकरीबात व सरगर्मियों के तहत माज़ूरीन के मुख्तलिफ खेलों मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस की तकरीबात व मुख्तलिफ सरगर्मियों का सिलसिला जारी। माज़ूरीन के लिए मुनक़्क़िद किए गए कई खेल मुकाबले। मुल्क भर EVM मशीनों पर चुनावी राय दही की हो रही है मुखालिफत। EVM को बताया जा रहा है जमहूरियत के लिए खतरा। बैलेट पेपर पर चुनावी राय दही के मुतालिबे को लेकर अनंत भोरे 11 रोज से कर रहे हैं भूख हड़ताल। बेमौसम बारिशों ने पैदा कर दिया वबाई अमराज का खतरा। घाटी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने शहरियान व इलाके भर के अवाम से की एहतियात बरतने की अपील। और शहर के नज़्म की मजीद बेहतरी, जराइम व जराइम पेशा अफराद के तदारुक और अवाम व पुलिस को करीब लाने और अवाम के दिल से पुलिस के तय झिझक दूर करने मुनक़्क़िद हुआ एक पुलिस पब्लिक प्रोग्राम। अवामी नुमाइंदों, शहरियान और अफसरान व पुलिस ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस की तकरीबात व सरगर्मियों के तहत माज़ूरीन के मुख्तलिफ खेलों मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। माज़ूरीन के लिए रखे गए इन मुकाबलों में कैरम, शतरंज, संगीत कुर्सी, गोला फेंक के मुकाबले शामिल थे। इन मुकाबलों के ऑर्गेनाइजर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दिव्यांग क्रीड़ा शोबे के अफसर बालाजी ने किया था। इस इनेकाद पर शुक्रिया का इजहार करते हुए माज़ूर अफराद के नुमाइंदों की जानिब से बालाजी का इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबालिये में कांग्रेस पार्टी के माज़ूरीन सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी, मिर्जा जकी बेग, शेख आफरिद, शाहू चित्र, मंदन कुमार इंगले, संदीपान थोरात और दीगर अफराद मौजूद थे। मुल्क में EVM मशीन से राय दही के अमल की मुखालिफत जोर पकड़ रही है और बैलेट पेपर के जरिए राय दही करवाने का मुतालिबा किया जा रहा है। पिछले 11 रोज से EVM हटाने के मुतालिबे पर अनंत भोरे की बेमियादी भूख हड़ताल जारी है। नाजरीन, यूँ तो मुल्क में हर छोटे बड़े चुनाव और इसके नताइज के बाद EVM की मुखालिफत के सर उठते आए हैं। ताहम इस मरतबा हाल ही में हुए 5 रियासतों के असम्बली चुनाव के नताइज को जमहूरियत की जीत न कहते हुए EVM की जीत बतलाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाने के और देश बचाने के नारे लगा रहे हैं। यही मुतालिबा करते हुए शहर के डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू अनंत भोरे ने बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर रखी है, जिसका गुज़िश्ता रोज़ 11वां दिन था। भूख हड़ताली भोरे का कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं तो ही मुल्क में जमहूरियत की बका मुमकिन है और दस्तूर का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। उन्होंने मुल्क के सदर जमहूरिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चुनाव कमीशन को खतूत भिजवाए हैं और अपना मुतालिबा तहरीर किया है और हालिया चुनावी फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। यामध्ये 100% EVMचा विजय आहे आणि लोकशाहीचा पराभव आहे हे एकंदरीत सर्वानुमते हे सिद्ध झालेलं आहे आणि त्यामुळं भारतीय मुख्य निवडणूक आयोग 5 राज्यात वाटतंय का तुम्हाला? 5ही राज्यामध्ये तीच घटना झालेली आहे की EVMचा विजय आणि लोकशाहीचा आणि जनमताचा पराभव झालेला आहे आणि त्यामुळं मी गेल्या 28 नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत आमरण उपोषणास बसलेलं आहे। भारतीय मुख्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात माझ्या म्हणजेच 140 कोटी लोकसंख्येच्या जनतेच्या मागणीसाठी की जर समजा आम्ही EVM हटवली नाही, येणाऱ्या लोकसभेच्या 2024च्या निवडणुका जर EVMवर झाल्या तर निश्चितपणे आमचा देश एका अराजकतेमध्ये आणि एका गोंधळाच्या वातावरणामध्ये गुलामीच्या दिशेने जाईल, मानवता विरोधी असेल। म्हणून या ठिकाणी मी एकच माझी मागणी आहे आणि तेही संपूर्ण 140 कोटी लोकसंख्येच्या वतीने की भारतीय मुख्य निवडणूक आयोगाने अजूनही वेळ गेलेली नाही, त्यांनी या EVMला हद्दपार करून जी जगामधील कुठल्याही लोकशाहीवादी देशांनी सगळ्यांनी लाथाडलेला या EVMला, मग आमच्याच भारतीय मुख्य निवडणूक आयोगाचा अट्टहास का, याच मुख्य कारणासाठी जनतेच्या वतीनं मी या ठिकाणी आमरण उपोषणाला बसलेला आहे आणि माझी शेवटपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत मी या ठिकाणावर हलणार नाही। बच्चों में डायबिटीज के मौजू पर पहली कौमी 2 रोज़ा परिषद आज शहर में मुनक़्क़िद हो रही है। बच्चों में डायबिटीज़ के उन्वान पर भारत की ये पहली कौमी तिब्बी परिषद होगी। इस कौमी परिषद को
T1E अब का नाम दिया गया और ये परिषद डॉक्टर अर्चना सारडा, डॉक्टर बंसी साबू और डॉक्टर पारियाकार की तजवीज़ व पेशकश पर मुनक़िद की जा रही है, जिसमें बच्चों में होने वाली शक्कर की बीमारियां और इनके असबाब, तरीक़े इलाज जैसे मौज़ूआत पर गौर व फिक्र किया जाएगा। परिषद में मुताल्लिक़ा बीमारियों के माहिरीन शिरकत करेंगे। 9 आणि 10 डिसेंबर औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरला नॅशनल टाईप 1 डायबिटीज कॉन्क्लेव्ह आम्ही कंडक्ट करणार आहे। हा एक कॉन्फरन्स आहे जे देशात पहिली वेळेस होते। टाईप 1 डायबिटीज जे मुलांमध्ये असते, ज्याच्यामध्ये इन्सुलिन तयार होत नाही आणि त्यांना 4 वेळेस 5 वेळेस इन्सुलिन इंजेक्शन घ्यावं लागतं, शुगर चेक करावं लागतं, ज्याच्याशिवाय ते जगू शकत नाही। पण ह्याची माहिती डॉक्टर्समध्ये सुद्धा खूप कमी असल्यामुळे पूर्ण देश विदेशचे एक्सपर्ट्स इथे आले आहे। जर्मनीतून इंटरनॅशनल डायबिटीज फेडरेशनचे प्रेसिडेंट डॉक्टर पीटर श्वार्ट्स इथे आले आहे। लाइफ फॉर अ चाइल्ड प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया सिडनी से डॉक्टर ग्रैहम ऑब्डल यहाँ आए हैं आणि त्यांच्यासोबत पूर्ण देशाचे डॉक्टर्स येणार आहे। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के बाद मुख्तलिफ वबाई अमराज ने सर उठा लिया है। घाटी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संतोष हरबड़े ने शहरियान से एहतियात की अपील की है। माह अक्टूबर के बाद नवंबर में हुई बेमौसम बारिश के बाद मौसम में गैर मामूली व गैर मुतनासिब तब्दीलियाँ आई हैं और ये तब्दीलियाँ सेहत आमा के लिए मुज़िर साबित हो रही हैं। हमारे शहर व ज़िला समेत पूरे इलाक़े मराठवाड़ा में इन तब्दीलियों के असरात देखे जा रहे हैं और वबाई अमराज के फैलने के खदशात शोबा सेहत ने जाहिर किए हैं और इनके हालात से निमटने और अमराज के तदारुक के लिए सेहत इंतज़ामिया भी मुस्तैद हो चुका है। इन दिनों वबाई अमराज सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार व सर दर्द व हाथों पैरों के दर्द की शिकायत के अलावा डेंगू और मलेरिया जैसी वायरल इन्फेक्शन भी जड़ पकड़ने लगे हैं, जिसके सबब मोहतात रहने और तदारुकी इक़दामात को बरोएकार लाने की अपील घाटी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संतोष हरबड़े ने की है। सध्या अवकाळी पाऊस आणि थंड वातावरणामुळे वातावरण असं थंड झालेलं असल्यामुळे बरेचसे सर्दीचे रुग्ण व तापेच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढलेले आहे। अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे जिथे जिथे पाणी साचतं तिथं मच्छर तयार होऊन ते चावून डेंग्यू आणि मलेरियासारखे आजार होण्याची शक्यता खूप जास्त असते। ह्या सर्व गोष्टीसाठी सर्दीपासून बचाव करण्यासाठी सर्वांनी गरम कपडे वापरावे, शक्यतो गरम पाणी प्यावे आणि आजूबाजूला जे पाणी साचलेले आहे ते पाणी साचू न देता तिथं मच्छराचं उत्पादन न होऊ देता तापेपासून बचाव करावा। औरंगाबाद फार्मेसी कॉलेज में कैंटीन डे निहायती एहतमाम के साथ मनाया गया, जिसमें तलबा ने कैंटीन चलाने का तजुर्बा हासिल किया। इस मौके पर कॉलेज के तलबा को कैंटीन डे की अहमियत व अफादियत से वाकिफ करवाते हुए खुसूसी जानकारी दी गई। कॉलेज के तलबा ने मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खाने की अशिया बनाकर कॉलेज के तमाम मावनीन को खिलाएं, जबकि मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाए गए। तलबा ने इस कैंटीन डे के इनेकाद में नहायती जोश व खरोश का मुजाहरा किया और कौन कौन सी मुख्तलिफ अशिया के तैयार करने में क्या क्या ज़रूरत व एहतियात दरपेश होती है, इस मुतालिक भी रहनुमाई हासिल की। इस मौके पर औरंगाबाद फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नसीम कुरैशी, नायब प्रिंसिपल डॉक्टर मुजफ्फर फारूकी मौजूद थे, जबकि इस सरगर्मी के कामयाब इनेकाद के लिए सानिया मैडम, दरख्शा मैडम, सलीम पटेल, मोहम्मद खान, फैयाज सर, इम्तियाज सर, विवेक किकटपुरे ने ताउन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के बानी सदर व पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी की शहर इकाई ने मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों का इनेकाद किया है। इस सिलसिले में मजीद मालूमात शहर सदर ख्वाजा शफीउद्दीन मुल्ला ने दी है। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का जो 12 को हर साल की तरह इस साल भी जन्मदिन के मौके पर हम औरंगाबाद शहर की तरफ से 14 तारीख से हमारा 10 दिन प्रोग्राम रहने वाला है। पहला प्रोग्राम एमजीएम के अंदर दिन भर ओपीडी फ्री के अंदर आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर गरीबों के वास्ते, सभी शहर वासियों के वास्ते दिन भर ओपीडी वहाँ पे फ्री में रहेंगी और उसके बाद दिन भर हमारे प्रोग्राम, कहीं कंबल वाटप, कहीं यतीम बच्चों को कपड़े वाटप, कहीं दवाखाने के अंदर फल वाटप, ऐसा हमारा 10 दिन प्रोग्राम चालू रखने वाले। और हमारी पार्टी की तरफ से जो हर साल की तरह इस साल भी जो हमारे 20-22 प्रोग्राम हमने रखे हैं, उसमें हर जगह हर समाज में जहाँ ज़रूरत है
हमने वैसा तय कराला है कि भाई जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा बैनर पोस्टर मत लगाओ, मगर जहाँ ज़रूरत है उतने पैसा में जो लोग परेशान हैं इस सरकार की वजह से, तो वहाँ पर जाओ और अपने से जो भी होता है, कहीं अनाज अगर आज भूखा है उसको खाना खिलाओ। एक बर्थडे मनाना कोई एक बैनर पोस्टर से नहीं होता, मगर ये बहाने के अंदर अगर गरीबों को कुछ अगर मिलता है, कपड़े मिलते हैं, तो एक बहाने के अंदर, और हमारा नेता ने आदरणीय पवार साहब ने बोला है कि वार्ड में गरीबों के पास जाओ, उनके सुख दुख में जाओ और उनके पास उनको पूछो कि भाई तुम्हारी क्या परेशानी है। एक ऐसा ही नेता ये शहर में पुलिस और पब्लिक को करीब लाने और अवाम व पुलिस के दरमियान की झिझक व दूरियां खत्म करके नज़्म व नस्क को मिलजुल कर बेहतर बनाने के लिए लोटा कारंजा में एक खैर सगाली मीटिंग मुनक़िद की गई। ये मीटिंग लोटा कारंजा में वाक़ सिराज फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 और सिटी चौक की PI, अहलियाने मोहल्ला लोटा कारंजा, मंजूरपुरा, चेलीपुरा, शाह बाजार के साकिनान ने पुलिस अफसरान का इस्तकबाल किया। इस इजलास में मज़कूरा इलाक़ों के अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे और उन्होंने शहर व शहरियान से मुताल्लिक़ रहनुमाई करते हुए कहा कि हमारा ये शहर एक पुरसुकून और अमन पसंद शहर है। पुलिस अफसरान ने भी अवाम की रहनुमाई की और बतलाया कि पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अमीन होती है और अवाम को चाहिए कि वो पुलिस को अपना दोस्त व खैरख्वाही समझें और पुलिस व आम अफराद के बीच का डर और झिझक ख़त्म करें और अपने मामलात के लिए रास्त पुलिस से रुजू करने में कोई झिझक महसूस ना करें। अपनी रहनुमाई में पुलिस अफसरान व अवामी नुमाइंदों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्राम शहर भर में मुनक़िद किए जाएँ तो इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। इस इजलास का इनेकाद साबिक़ कॉर्पोरेटर गाजी सादुद्दीन और पप्पू कलानी ने करवाया था, जबकि इस इजलास की रहनुमाई करने वालों में ज़कीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मशहूर सर मोहम्मद ज़कीउद्दीन के अलावा पुलिस अफसरान ने DCP जोन 1 सिटी चौक की इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी व दीगर मौजूद थे। मैं पूरे महल्ले वालों की बोलने का था कि बहुत दिन से चल रही था एक प्रोग्राम में, हमारे जक्की भाई थे, ये थे, हमने सब मिल के बहुत दिन से चर्चा चल रही थी मोबाइल में कि एक अपने को प्रोग्राम रखना है। घरे छोटे छोटे मसले रहते थे, वो रहते थे, झिझक निकलना। आज पहली टाइम में 2-3 वक्त में इंशाल्लाह झिझक निकल जाएगी, तो पुलिस जैसा चारी वो होंगी। और ये भी साहब कैसा है, अपने यहाँ औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी बहुत बढ़ चढ़ के चाह रहे कि भाई जब तक मैं यहाँ है तो यहाँ से जितनी नशे की इसकी सफाई हो जाए तो अच्छा है, हर मुमकिन कोशिश करें। बहुत बार ये पाया जाता है कि पुलिस और पब्लिक जो है इंटरेक्ट कर नहीं पाती, पुलिस को मिलने के लिए जनता में बहुत झिझक होती है। ये झिझक आज मैं यहाँ दूर करने आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये मोहल्ला है, ये गलियाँ है, कहीं ना कहीं इन गलियों में हम ये ऐसे मीटिंग अरेंज करके पुलिस का पूरा महकमा जो है, पूरे ऑफिसर जो है, हम लोग इसके आगे भी ऐसे पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग करते रहेंगे। पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है जो वो पुलिस स्टेशन तक या DCP ऑफिस, ACP ऑफिस तक नहीं ला पाते, ऐसे प्रॉब्लम्स वो हमारे साथ यहाँ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। उनके जो आपसी मसले है, आपसी रंजिशें है, वो आपसी रंजिशों के सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ के यहाँ मीटिंग में वो सॉल्व जो कर पाएंगे वो यहाँ करेंगे। और इसके आगे भी पब्लिक को जब भी इंटरेक्शन करना हो, ऐसे पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग ये मोहल्ला और ये गलियों की मीटिंग में हम ये करते रहेंगे। मैं बार बार बोलने के बाद भी आप में से कोई ना सवाल उठा रहा है ना कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब मैं समझती हूँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ तो बोलना चाहिए, पूछने में बोलने में हिचकिचाहट किस लिए? यही तो दूर करने के लिए हम आपके तरफ आते हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के कायगांव तलवाड़ा ता गौहाली तांडा के रास्ते के काम का इफ्तिताह रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया। इस 9 किलोमीटर की मसाफात के रास्ते के काम का आगाज रियासत के वजीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया। ये सड़क वजीर आला देही सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है और वजीर मौसूफ अब्दुल सत्तार की मौसर रहनुमाई से इस काम के लिए 7 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर हुआ है। इस रास्ते के कमोपेश 9 छोटे पुल भी बनाए जाएंगे। अब्दुल सत्तार ने इस मौके पर मुतल्लिका ठेकेदार को हिदायत दी है कि काम मियारी दर्जे का हो और दी हुई मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर शिवसेना गठ के नेता और भवन सर्कल के प्रमुख नंदकिशोर सहारे, नेशनल सूदगिरनी के डायरेक्टर राजेंद्र ठोंबरे, सतीश ताठे, सयाजी वाघ, वजीर आला ग्राम सड़क योजना के इंजीनियर उमेश लिम्भारे, विश्वास दाभाड़े, पीपलगांव पेट के सरपंच दिलीप जाधव और कसीर तेदा साकिनान मौजूद थे।
शहर में वेदाध्ययन अनुसंधान संस्था और विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट के ज़ेर एहतमाम 16 दिसंबर से जगन माता तकरीरी मुकाबले मुनक़िद हो गए। इस सिलसिले में प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर SP जवलकर ने तफसीली मालूमात दी। जगन माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धेच्या पवित्र व्यासपीठावरती आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। जगन माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धा गेल्या 28 वर्षापासून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपण हा उपक्रम सर्व मिळून राबवत आहे। मी SP जवळकर या स्पर्धेचा संयोजक म्हणून तुम्हा सगळ्यांना निमंत्रित करण्यात मला आनंद वाटतो, कारण खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा बालवक्ते घडवण्याची एक सुंदर कार्यशाळा आहे। या स्पर्धेमध्ये जाणीवपूर्वक विषयाची निवड अतिशय प्रभावी केलेली असते। बाल विद्यार्थ्यांवरती संस्कार, त्याच्यानंतर राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रप्रेम, सर्वधर्म समभाव, अग्निहोत्र व मनशांती व त्याच्याशी निगडीत असलेले सगळेच विषय की जे बालमनावरती चांगले संस्कार करू शकतील। यावर्षी या स्पर्धा PD जवळकर पब्लिक स्कूल सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर इथे संपन्न होत आहे। स्पर्धेचं उद्घाटन 16 डिसेंबर 2023 रोजी होईल आणि बक्षीस वितरण 20 डिसेंबर 2023 रोजी होणार आहे। तेव्हा संयोजक या नात्याने मी SP जवळकर आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की जास्तीत जास्त प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी आपल्या शाळा व महाविद्यालयातील प्रवेशिका पाठवून उपकृत करावे। धन्यवाद। जायकवाड़ी तालाब पर मुजवजा सोलार प्रोजेक्ट मंसूखी के मतालिबे पर जारी मच्छरों की बेमियादी भूख हड़ताल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तयख्खुन के बाद 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। इस सिलसिले में जायकवाड़ी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने भूख हड़तालियों से मुलाकात की और उन्हें तयख्खुन दिया कि जायकवाड़ी पर लगाए जाने वाले शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट की मनसूखी की तजवीज़ वो हुकूमत को रवाना करेंगे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रशांत जाधव ने भूख हड़ताली माहिगिरों को ये तयख्खुन गुज़िश्ता रोज़ दिया है। आया रहे कि मछली मार संगठन की जानिब से शहर पैठन में ये भूख हड़ताल जारी थी और उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के सबब उनके माहिगिर का कारोबार बंद हो जाने का और उनके ख़ानदानों पर फाकाकुशी की नौबत आ जाएगी। इसलिए हुकूमत फौरी इस प्रोजेक्ट की मंजूरी रद्द कर दे और माहिगिरों के साथ इंसाफ करे। माहिगिरों ने फिल वक्त 1 माह के लिए अपनी भूख हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। आम्ही या ठिकाणी ईश्वररत्न डॉक्टर बाबासाहेब समोर आम्ही 3 दिवसांनी उपोषणाला बसलो होतो, तर शासनाने आमच्या मागण्या पूर्ण मंजूर करणार आहे असं ते आम्हाला पत्र दिलं। त्यांनी 1 महिन्याच्या आतमध्ये कधी आमच्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर आम्ही जलसमाधीला तयार आहे। आज या ठिकाणी आमच्या कार समाजाने उपोषण सोडलं नाही, फक्त स्थगित केलेलं आहे। पुन्हा आम्हाला 1 महिन्याची गॅरंटी दिलेली आहे। 1 महिन्याच्या नंतर जर हा उपोषण आमचा प्रकल्प रद्द नाही केला तरी पुन्हा आम्ही आमरण उपोषण चालू करू आणि हा महिनाभर आम्ही पूर्ण कार समाज एकत्र करून हे महिनाभर शांत बसणार नाही। जायकवाडी जलाशयातील तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मच्छीमार, कार, भोईबिल समाजाने गेल्या 2 दिवसापासून या ठिकाणी आमरण उपोषण केले। त्या आमरण उपोषणाला पैठण तालुक्यातील सर्व पक्ष, सामाजिक संघटना यांनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिलेला आहे। आज आम्ही गोदावरी पाटबंधारे विभाग यांच्या अधीक्षक अभियंत्याने दिलेल्या पत्रानुसार 1 महिन्याकरिता हे आंदोलन स्थगित केलेले आहे। बड़ौद बाजार पुलिस थाना को बेहतर कारकर्दगी की बिना पर SP ऑफिस से 2 तौसीफनामे दिए गए। जिले के SP ऑफिस की जानिब से ये 2 अवार्ड 2 सिद्दी और सबसे बेहतरीन पुलिस थाने के नाम से दिए गए हैं। आया रहे कि इस पुलिस थाने का चार्ज हासिल करते ही API विलास मुरे ने अपने माविन अमले के साथ पुलिस थाने की हुदूद में कानून की धाक जमाते हुए जराइम पर काबू पाने और जराइम की तेज रफ्तार तफ्तीश की काबिल सताइश कारकर्दगी अंजाम दी और बड़ी हद तक जराइम और जराइम पेशा अफराद पर काबू कर लिया। बड़ौद बाजार पुलिस थाना को इस काबिल सताइश कारकर्दगी पर जिला SP मनीष कलवानी के हाथों ये एजाजनामे दिए गए, जिन्हें API विलास मुरे ने कबूल किया। मुसल्लह अफवाज के झंडा दिन के मौके पर तालुका कन्नड़ के नाचनबेल व अड़गांव के माहौलियात प्रेमियों को अवार्ड दिए गए।
इस मौके पर कन्नड़ तालुके में फौजियों का गांव कहलाने वाले अड़गांव व नाचनबेल ग्राम पंचायत की जानिब से मेरी माटी मेरा देश की मुहिम के तहत जिला सैनिक कल्याण दफ्तर औरंगाबाद की जानिब से चलाए गए शजरकारी और आबियारी व निगहदाश्त की सरगर्मी में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने पर नाचनबेल ग्रुप ग्राम पंचायत को 20,000 रुपये का इनाम और अड़गांव ग्राम पंचायत को 10,000 का इनाम दिया गया। इसी तरह माहौलियात दोस्त देवीदास थोरात, जिन्होंने पिछले 7 बरस से उमूमी और सरकारी इलाकों व अहातों में शजरकारी, पौधों की आबियारी व निगहदाश्त और फौजियों की यादगार के बतौर शजरकारी और दीगर काबिल सताइश सरगर्मियाँ अंजाम दी है, जिसके एतराफ़ व एजाज़ में इन्हें शख्सी तौर पर अवार्ड व इनाम दिया गया। तकसीम एजाज़ का ये प्रोग्राम जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे, पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिला परिषद सीईओ विकास मीना, रूरल एसपी मनीष कलवाने व दीगर आला अफसरान की मौजूदगी में अमल आया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस की तकरीबात व मुख्तलिफ सरगर्मियों का सिलसिला जारी। माज़ूरीन के लिए मुनक़िद किए गए कई खेल मुकाबले। मुल्क भर ईवीएम मशीनों पर चुनावी रायदही की हो रही है मुखालिफत। ईवीएम को बताया जा रहा है जमहूरियत के लिए खतरा। बैलेट पेपर पर चुनावी रायदही के मुतालिबे को लेकर आनंद भोरे 11 रोज से कर रहे हैं भूख हड़ताल। बेमौसम बारिशों ने पैदा कर दिया वबाई अमराज का खतरा। घाटी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने शहरियान व इलाके भर के अवाम से की एहतियात बरतने की अपील। और शहर के नज़्म की मजीद बेहतरी, जराइम व जराइम पेशा अफराद के तदारुक और अवाम व पुलिस को करीब लाने और अवाम के दिल से पुलिस के तय झिझक दूर करने मुनक़िद हुआ एक पुलिस पब्लिक प्रोग्राम। अवामी नुमाइंदों, शहरियान और अफसरान व पुलिस ने की शिरकत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।